नमस्कार। हमारे सामने एक 48 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनका जन्म 2 नवंबर 1972 को मध्य रात्रि पश्चात 2:54 पर हुआ है। इनकी कुंडली सिंह लगन सिंह राशि की कुंडली है। लगन के मालिक सूर्य देव हैं। चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं, इसलिए राशि के भी मालिक सूर्य देव ही होंगे। यानी लग्न और राशि जब दोनों पर सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति का जीवन राजसी होगा। व्यक्ति रॉयल जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, सादगी से चलने वाला, स्वभाव में स्वाभिमान और अहंकार दोनों ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लोगों की देखभाल करना, घर परिवार को एक साथ संभाल कर रखना, जैसे राजा प्रजा की रक्षा करता है उस तरीके से ही अपनी परिवार को एक साथ संग लेकर चलने में सक्षम है। लेकिन कभी कभी इनका क्रोध, इनका अहंकार इनके जीवन में इनके आड़े आ जाता है, जिसके कारण ऐसे लोगों को जीवन में समस्याएं हो जाती हैं या इनके परिवार के लोगों के साथ मतभेद हो जाते हैं। चंद्रमा कुंडली में द्वादशेश होके लगन में बैठा, 12वां घर का मालिक जब लगन में हो, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ट्रैवलिंग्स करा सकता है, दूरी करा सकता है, दूर स्थान से धन दिला सकता है, क्योंकि 12वां घर का मालिक अपने से दूसरे में बैठा और वो लगन में है। चंद्रमा 29 डिग्री 48 मिनट का प्लैनेट्स है। चंद्रमा को मैं यहाँ कमज़ोर मानता हूँ। एक तो ये पक्ष बली नहीं है, यानी सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं है, और 29 डिग्री का, यानी ऐसा चंद्रमा आपको तनाव भी दे सकता है, टेंशन भी दे सकता है। अब लगन का मालिक सूर्य तीसरे घर में है। लग्नेश का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को साहसी बनाता है, लेकिन वो सूर्य वहाँ नीच है। इसका मतलब सूर्य की स्थिति तीसरे घर में अगर नीच की हो और तीसरे घर का मालिक जो शुक्र है वो भी नीच का हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में छोटे भाई बहनों के सुख में कमी होती है। या तो छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके साथ दूरी रहती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, उनके साथ अच्छे तालमेल ऐसे लोगों के कम देखे जाते हैं। सूर्य जब तीसरे घर में हो, नीच का हो, तो ये कहा जाता है व्यक्ति को जीवन में कानों से संबंधित, मुख से संबंधित, गले से संबंधित रोग बीमारियां भी परेशान करती हैं, क्योंकि सूर्य है एक अलगाववादी ग्रह, ऐसा ग्रह जब जब किसी भाव से संबंध बनाता है तो उससे अलगाव कराता है। तो तीसरे घर के रिश्तेदार हो गए, घर, दोस्त, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, उनके साथ संबंध अलग कर सकता है। या ये कह सकते हैं जहाँ पर पैदा हुए उस स्थान से इनका स्थान परिवर्तन होकर दूसरे स्थान पर पहुँच गए। चलिए बात करते हैं बुध के बारे में कि धन देने वाला ग्रह है बुध। लाभ और कुटुंब का मालिक धन चौथे घर में बैठा हुआ है, चौथे घर के मालिक से राशि परिवर्तन करके बैठा है। ये कुंडली में दूसरा एक्सचेंज योग है। कुटुंब और चौथे घर का संबंध अगर राशि परिवर्तन करे तो घर परिवार से व्यक्ति को मजबूती मिलती है, संपत्ति मिलती है। व्यक्ति जहाँ जाता है, चाहे अपने घर में हो चाहे ससुराल पक्ष में हो, उसको अच्छा सुख साधन मिलते हैं, रहने के लिए अच्छी जगह, सुख साधन उसको जीवन में प्राप्त होते हैं। स्वयं के बल पर भी उसके जीवन में अपने मकान का सुख होता है, या ये कह सकते हैं उसके नाम से भी जीवन में प्रॉपर्टी होती है। मंगल और शुक्र का योग कुंडली के दूसरे घर में बनता है। जब दूसरे घर का मालिक बैठे, दशम का मालिक दूसरे घर में बैठे और साथ में योग कारक मंगल हो, व्यक्ति अगर जीवन में चाहे तो स्वयं के बल पर सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। ऐसे लोग जीवन में अपने बल पर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बोल चाल से पैसा कमाएंगे, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से पैसा कमाएंगे, टीचिंग के कार्यों से, लोगों को सलाह देने के कार्यों से, फाइनेंस के कार्य से, खाने पीने से संबंधित जुड़े हुए कार्यों से, ऐसे कार्य करके जीवन में ये लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। यानी ये हॉरोस्कोप अच्छी है, इस लिहाज से तो बहुत अच्छी है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई काम दिया जाए तो वो अच्छी तरीके से कर लेगा। प्रोफेशनली गुड हॉरोस्कोप है, अगर ये लोग काम में लगें तो इनको फ़ायदा ही होगा। कुंडली में शनि दशम भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन षष्टेश सप्तमेश हो गए हैं। ये स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन स्वतंत्र व्यवसाय देते नहीं हैं। यानी नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलती है लोगों को व्यवसाय की अपेक्षा।
छठे घर का मालिक दशम में है, नौकरी के लिए संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के साथ व्यक्ति उसमें जीत भी हासिल करता है। पद प्राप्ति मिलती है, सामाजिक स्थितियां बेहतर होती हैं, बुध की दृष्टि भी है तो धन भी मिलता है, यानी मेहनत होती है तो मेहनत के साथ साथ धन भी मिलता है। बृहस्पति राहु का योग पंचम भाव में, पंचमेश पंचम भाव में हो, बुद्धि के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, किसी चीज़ की कैचिंग पावर के लिए अच्छा, संतान प्राप्ति का योग दिखाता है। साथ में राहु है, बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, लेकिन राहु जब यहाँ बृहस्पति के साथ होता है तो ये योग शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहलाता है कि गुरु राहु का योग पंचम भाव पे हो, पंचम में गुरु चांडाल बन रहा है, यानी व्यक्ति कभी कभी इतना जिद्दी भी हो जाता है कि अपनी बुद्धि के आगे वो किसी की सुनता नहीं है, फिर उसने जो निर्णय ले लिया उसको वो करना है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस हॉरोस्कोप के अंदर। अदरवाइज बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, मैं इसको कोई खराब प्लेनेट नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्थिति कभी कभी इस हद तक भी बिगड़ जाती है। केतु लाभ स्थान में है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह है, बुध की राशि में बैठा है, इसलिए केतु आपके लिए एक लाभ वाला प्लेनेट हो गया। अब बात करते हैं कि आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है। पंचमेश पंचम में संतान सुख देता है, लक्ष्मी सुख देगा, बुद्धि का सुख देगा, जीवन में तरक्की कराएगा। बृहस्पति का संबंध यहाँ भाग्य स्थान, लाभ और लग्न से बनता है, यानी भाग्य भी चमकेगा, लाभ भी होंगे, शरीर भी ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी व्याधि परेशान नहीं करेगी। नवांश कुंडली में ये बृहस्पति उच्च का होके अष्टम भाव में बैठा है, लग्नेश होके, यहाँ भी स्थिति ठीक है। और दशमांश में देखें तो बृहस्पति एकादश भाव में बैठा है स्वराशि का, यानी बार बार इस हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन आते हैं कि अगर आपने अपना जीवन बिना कार्य करे, नौकरी व पेशा करे निकाल दिया तो ये आपकी काफ़ी बड़ी गलती होगी। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी पढ़ाई, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम के बहुत अच्छे चांसेस, बहुत अच्छे लेवल पर काम करना, अपने लेवल पर जीवन को आगे बढ़ाना, वो सब आपकी कुंडली में दिखाई देता है। आपने पहला सवाल हेल्थ से रिलेटेड पूछा है। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत भारी प्रॉब्लम इस हॉरोस्कोप में नहीं है। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति अभी तक चल रहे थे नीच के होके मकर राशि में, और बृहस्पति अब यहाँ आ गए हैं, तो छोटे मोटे रोग इनको मिल सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे हेल्थ वाइज नहीं दिखाई दे रही है। आगे भी मैरिड लाइफ वाइज हाँ हॉरोस्कोप में संतुष्टि है, खराब मैरिड लाइफ के इंडिकेशंस इस चार्ट में नहीं है। मेंटल पीस एंड गुड स्लीप ईटीसी वो चंद्रमा की वजह से है कि लगन में चंद्रमा 29 डिग्री का है, द्वादशेष है, स्लीप भी देता है, मानसिक तनाव भी देता है, टेंशन भी देता है, और लगन का मालिक नीच का है। वो चीज़ तो आपके चार्ट में दिखती है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जनरल लाइफ ट्रेंड, जीवन अच्छे सुख साधनों के साथ बीतेगा, व्यक्ति आगामी जीवन में भी अच्छी तरक्की करेगा या व्यक्ति के भाग्य से अच्छी तरक्की होगी, वो यहाँ साफ तौर पे दिखाई देती है। अपना थोड़ा बहुत अगर किसी भी tariके की थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने मात्र से ही आपकी हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे। वॉक नहीं करते हैं तो वॉक करें, रनिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, खाने पीने पे ध्यान दें, तो छोटी मोटी बीमारियां तो आपकी लाइफ से ऐसे ही चली जाएंगी, क्योंकि ये कोई बड़ी व्याधि, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी वाली कुंडली नहीं है। शी इज़ वियरिंग इमिटेशन फॉर येलो पुखराज इन इंडेक्स फिंगर। देखिए जी, आपके लिए सबसे शुभ रतन है भी पुखराज जी। अगर आपने अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में श्रीलंकन पुखराज नहीं पहन रखा है तो आप श्रीलंकन नेचुरल पुखराज पहनिए। 6 रत्ती, 6.25, 6.5 रत्ती तक पहनिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे कम रत्ती का मत पहनना, 2 रत्ती 3 रत्ती का भी पहन लेते हैं लोग बाग आजकल, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको गोल्ड में पहने। आपके पास नहीं हो पुखराज तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आपके स्थान पे। बाकी आपने पूछा है कि ये मोती भी पहनती हैं, मैं मोती पहनने की सलाह नहीं दूंगा, मोती उतारने की सलाह दूंगा, उसके बदले मैं आपको पूजा बताऊंगा। इन्होंने डायमंड भी पहना हुआ है किसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स के रूप में। देखिए, डायमंड्स अगर आपने एक नॉर्मली तौर पे ज्वेलरी के तौर पे पहना हुआ है, छोटा सा कोई पीस, तो ठीक है, आप उसको पहन सकते हैं, क्योंकि रतन शास्त्र में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो स्टोन बॉडी से टच करे वही इफेक्ट होता है।
तो उसको ये पहन सकते हैं। बाकी हीरा या ओपल रतन पहनना इनके लिए ठीक नहीं है। इनको पहनना है तो अच्छे से अच्छा पुखराज ही इनको यहाँ पहनना होगा, उसी से इनको लाभ मिलेगा। तो ये तो हुए पुखराज रतन। अब मैं आपको सिर्फ एक पूजा बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हॉरोस्कोप इतनी शारीरिक बीमार नहीं है जितनी मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है। रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए ऐसे लोगों को। रुद्राष्टकम भगवान शिव का स्तोत्र पाठ होता है। आप सुबह उठे, नहाइए धोइए, 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करो। रोजाना नियम से 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करो। एक शाम के समय देवी कवच पढ़ो। दुर्गा सप्तशती आती है गीता प्रेस वालों की, उसमें देवी कवच होता है। उस देवी कवच में 56 श्लोक होते हैं। उन 56 श्लोक को पढ़ो या उन 56 श्लोक की हिंदी का अर्थ पढ़ो। ये शाम को करना है, रुद्राष्टकम सुबह करना है और पुखराज पहनना है। इस पूजा पाठ को लगातार करो, आप देखना 3 से 4 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। आपके जीवन में मानसिकता मजबूत होगी, व्याधियाँ दूर होंगी, टेंशन्स खत्म होती चली जाएंगी। तो ये है आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, भविष्य में आप अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।